हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वैसे तो मैं आपके लिए हमेशा ही कुछ नया लेके आती हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ इधर उधर का नहीं लेके आई हूँ। मैं आज आपसे कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपने सिर्फ फिल्मों में सुना होगा, फिल्मों में ऐसी स्टोरीज देखी होंगी। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी की जो स्टोरी है वो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये मैं वो शेयर नहीं करूँगी सबसे पहले कि मेरी ज़िंदगी में क्या दुख आए, क्या तकलीफ़ें आई, वो सबसे पहले शेयर नहीं करूँगी, बल्कि वहाँ से शुरुआत करूँगी जब मैं बहुत छोटी सी थी और मैं अपने पापा की परी थी। वहाँ से शुरुआत करूँगी। तो मेरे परिवार में, वैसे तो मेरा बहुत बड़ा कहने को परिवार था। मेरे पापा 5 भाई थे और 4 बहनें, 9 लोग थे। और फिर जो पापा के चाचा के बेटे थे, बहुत बड़ा परिवार था कहने को। लेकिन सिर्फ मेरे पापा और मेरी मम्मी और हम 5 बहन भाई थे। तो मेरे पापा ने लव मैरिज की थी, इसलिए उनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो हमेशा अपने बच्चों के साथ अलग ही रहते थे। मेरी सबसे बड़ी बहन थी नीरज, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो मुझसे तो बड़ी वो थी। उसके बाद उनके जाने के बाद सबसे बड़ी घर में मैं बची। उसके बाद मेरी 4 बहन, मेरे बाद 3 बहनें, मुझे लगा के 4, और एक मेरा छोटा भाई। तो हम लोग 5 थे। बस हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी, बहुत खुश थे हम लोग। अपना छोटा सा परिवार था। मैं अपने पापा की सबसे लाडली बेटी थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन का निधन हो गया था। तो उसके बाद मैं ही बड़ी थी। तो मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, शायद कोई किसी को इतना प्यार करता होगा। फिर क्या हुआ ना, कहते हैं ना, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी होती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नज़र लग जाती है। फिर तो लग गई नज़र हमारे परिवार को। और ऐसी नज़र लगी कि हम बस ऐसे हो गए कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या। तो जब मैं 8 साल की थी तो मेरी बहन हमें छोड़ के चली गई। उसके बाद में घर में थोड़ा माहौल ऐसा ख़राब हो गया। उसके बाद में मेरी मम्मी डिप्रेशन में चली गई, पापा भी डिप्रेशन में चले गए। फिर उसके बाद में सारा कुछ एकदम से बिगड़ गया। फिर कुछ समय ऐसा आया कि 1 साल 1.5 साल के बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और वो लोग ठीक रहने लगे, सब मतलब नॉर्मल हो गया। फिर मेरे घर में मेरी सबसे छोटी वाली बहन आई। उसके आने के बाद पापा नॉर्मल हो गए, मम्मी भी नॉर्मल हो गई, और बस सब अच्छा चलने लगा। मैं स्कूल जाती थी और मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो भी मेरे साथ स्कूल जाती थी। अच्छी लाइफ चल रही थी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद थोड़ा मम्मी पापा में ऐसा ही झगड़ा हो गया। मम्मी नानी के घर चली गई और मैं अपने पापा के साथ। तो हम लोग बस अच्छे से रहने लगे। कुछ दिन बाद फिर मम्मी वापस आ गई। उसके बाद फिर हम सब लोग ठीक से रहने लगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारा परिवार एकदम से बिखर गया। इतनी बुरी तरीके से बिखरा कि समझ में नहीं आया कि शुरुआत कहाँ हो गई और अंत कहाँ हो गया। उसके बाद धीरे धीरे झगड़े और बढ़ने लगे। तो मम्मी फिर से नानी के घर चली गई। मैं और मेरी बहन और मेरा भाई, हम 3 लोग मम्मी के पापा के पास थे, और एक सिस्टर थी वो मम्मी के पास थी। धीरे धीरे करके इतना तनाव हो गया। और ये सब हुआ हमारी फैमिली की वजह से, क्योंकि हम लोग अच्छे से, पापा हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, अपना जो भी कमाते थे अच्छे से रखते थे हम लोगों को। हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे वो। फिर धीरे धीरे परिवार वालों ने कुछ ऐसा किया कि सारा परिवार एकदम से बिखर गया। हम लोग अनाथों की तरह ज़िंदगी जीने लगे। उसके बाद पापा धीरे धीरे डिप्रेशन में आते गए। वो इतने डिप्रेशन में आ गए कि उनकी हालत धीरे धीरे इतनी बिगड़ने लगी कि वो कब हंसते कब रोते उनका कुछ पता नहीं लगता। और वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि वो पूरी रात रोया करते थे। पेड़ की छाल निकाल के वो रात भर चबाते रहते थे। तो बहुत ही एकदम से, हम लोग तो बहुत छोटे थे, मैं 8 या 9 ईयर्स की रही होंगी, तो समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। फिर ऐसे लाइफ एकदम से ख़राब होती चली गई। और
आज इतनी ही स्टोरी बताती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत ख़राब फीलिंग आने लगी है। तो मैं नेक्स्ट स्टोरी आपको कल बताऊँगी। ओके, तो देखिए मेरी स्टोरी को, मेरी स्टोरी मेरी ज़ुबानी, और बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है। मैं इसलिए भी बता रही हूँ ताकि जो लड़कियां हैं उनको मेरी कहानी जानने के बाद हिम्मत मिले, वो भी हौसला ना खोएं। और जो मैंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और आगे बढ़ी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मैं खड़ी हूँ। ये आप जब मेरे बारे में जानेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि मैं कैसे यहाँ तक आ गई। तो देखते रहिए मेरा चैनल और मेरी स्टोरी। आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी स्टोरी की, और अपनी लाइफ के एक एक छोटी से छोटी बात भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये तो थी कुछ जब मैं छोटी थी तब तक की कहानी, उसके बाद क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट डे बताऊँगी। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल मेरे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।